जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कनार शर्मा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमला जी और उसके पति खाना खा रहे थे। इतने में पोता छोटू इशारा करते हुए खाना खाने की जिद करने लगा। उन्होंने बड़े लाड से अपने पोते को नरम रोटी दाल में मसल कर दे दी, जिससे वह बड़े चाव से खाने लगा। फिर कुछ चावल के दाने उसके मुंह में डाल दिए और ताली बजा बजा कर चालें करने लगा। कमला जी खिलखिलाते हुए वारी वारी जा रही थी। यह सब देख प्रीत रसोई से दौड़कर आई और छोटू को वहां से उठाकर ले गई। कमला जी चुपचाप देखती रही। ऐसे ही 3 दिन बाद छोटू अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। कमला जी उसके साथ वहीं बैठकर खेलने लगी। माँ जी, आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएंगे। उसका हर काम पूरी जिम्मेदारी मेरी है, कहते हुए प्लीज अपने साल भर के बच्चे को सास कमला जी की गोद से उठाकर ले गई प्रीत। अरे बहू, मुझे थोड़ी देर खेल लेने दे। देख, अब लल्ला घुटने चलने लगा है। मेरा उसके साथ खेलने का बड़ा मन होता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे बेटे के आसपास ना फटका कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीत बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम लल्ला को मेरे पास जरा भी देर बैठने नहीं देती। मैं गोद में लेती हूँ या फिर वह मेरी तरफ आता है, तुम उसे मुझसे छीन कर ले जाती हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कमला जी ने गुस्से में कहा। ऐसा नहीं है कि यह व्यवहार तुम अभी कर रही हो। जब से लल्ला इस दुनिया में आया है, तभी से तुम मेरे पोते को मेरे से दूर कर रही हो। पहले मैंने सोचा था दूध पीता है, छोटा है इसलिए, मगर अब देख रही हूँ बड़ा होने पर भी तुम मुझे उसके आसपास होना पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों? हर बार उसे मुझसे दूर क्यों कर देती हो? आखिर मैं दादी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। माँ जी, अब आप किसी गलत फहमी में मत रहना। आपने अभी तक अधिकारों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया है, मगर अब मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल पूरे हक से करूँगी। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ शब्दों में कहो। आज किस्सा ही खत्म करके मानूंगी। कमला जी अपनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए बोली। आपने कहा मैं दादी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है अपने पोते पर मगर मैं आपका तनिक भी अधिकार जताने ना दूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। मेरे बेटे पर मेरा पूरा अधिकार है, जैसे आपका पूरा अधिकार आपके बेटे पर है। मुझे शादी के बाद भी आपने तनिक भी छोड़ा नहीं, इसलिए आपने अपनी बहू बेटा के बीच में फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई थी। वह आपका श्रवण कुमार बेटा कहीं जोरू का गुलाम ना बन गया हो। अरे, अगर आपको बेटा अपना ही बना कर रखना था तो उसकी शादी ही क्यों की? जब आपको लगता था कहीं बहू आपका बेटा ना छीन ले। सालों से चुपचाप सब कुछ सहती आई थी, तो अचानक से कितना कुछ बोल गई। शायद आज उसके सब्र का बांध टूट गया था। असल में 4 साल पहले जब प्रीत शादी कर शुक्ला परिवार में आई, तो लाल सुर्ख जोड़े में 16 श्रृंगार कर वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुँह दिखाई वाले दिन उसके ननद जेठानी ने कमला जी को मजाक में कह दिया था, इतनी सुंदर बहू लाई है, अब तो तू अपने इकलौते बेटे को जोरू का गुलाम बनते हुए देखना। तभी कमला जी तिलमिलाते हुए सबके सामने बोली, मेरा अमन श्रवण कुमार है। मजाल है कि मेरे बिना पूछे बिना पानी भी पी ले। जोरू के आगे पीछे घूमना तो बहुत दूर की बात है। तब तो बात हंसी मजाक में आई गई हो गई, मगर कमला जी के दिमाग में यह बात घर कर गई। अब अमन और प्रीत घूमने के लिए कहीं जाने का प्लान बनाते तो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर उन दोनों को कहीं जाने नहीं देती थी कमला जी।
किसी पार्टी फंक्शन में भी जाना हो तो प्रीत को घर छोड़कर खुद बेटे के साथ चली जाती, और कभी अमन अपने दोस्तों के साथ जाना होता तब भी अपनी बहू को ना भेजती, और कई बहाने उसके पास तैयार रहते, जैसे अकेले में इस घर में कैसे रहूंगी, मुझे डर लगेगा, इसीलिए प्रीत कहीं नहीं जाएगी। और वह मातृभक्त बेटा अपनी माँ की बात को लेश मात्र भी काट नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप अकेला ही चला जाता था। जब तक अमन ऑफिस नहीं चला जाता तब तक कमला जी अमन के आगे पीछे डोलती रहती और प्रीत को रसोई में व्यस्त रखती, ताकि उनमें अभी भी कोई बातचीत ना हो। ऐसा ही हाल उसके ऑफिस से आने के बाद रहता था। खाना खिला पिलाकर ही उसे कमरे में भेजती थी और प्रीत से ढेर सारे बर्तन मंजवाती, तो कभी अपने पैरों की मालिश करवाती। जब तक सो नहीं जाती तब तक उसे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देती। इधर अमन चिड़चिड़ाता रहता था। उसे लगता प्रीत को जल्दी जल्दी काम निपटाने की आदत नहीं है, इसीलिए वह पूरे दिन कामों में व्यस्त रहती है। छुट्टी वाले दिन भी कमला जी हमेशा प्रीत के कामों में कमी निकालकर उसे डांटा फटकारा करती रहती। यह सुन अमन गुस्से से उसे और डांटता, फिर दोनों के बीच तनातनी हो जाती। इस तरह हर बात पर एक मानसिक तनाव उनके बीच बना रहता। यही नहीं, उसे बाहर वाली बताकर हमेशा घर के फैसलों से दूर रखा जाता था। किसी शादी ब्याह में जाना हो या जमीन गाड़ी खरीदनी हो, जब माँ बहू बेटे के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहेगी तो दोनों के संबंध मधुर कैसे बनेंगे। वह दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। एक तरीके से उनके खुशहाल जीवन में प्रलय मचा रखी थी कमला जी ने। इसी बीच छोटू प्रीत की दुनिया में खुशियां लेकर आया। अब वह बाकी सब बातें भूलकर अपने बेटे के संग खुश रहती। ना तो अपनी सास से और ना ही अपने पति से कोई शिकायत करती। मगर उसको अपने बेटे का कमला जी के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मन में डर बैठ गया था, कहीं कमला जी बहला फुसलाकर उसके बच्चे को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ना ले ले। यहाँ तो पत्नी का अधिकार तो उसे मिला ही नहीं, कहीं अपने बच्चे के प्यार से भी वंचित ना रह जाए। यही सोच उसने छोटू को हमेशा दादी से दूर रखने की कोशिश की। देखा अमन की माँ, मैं तुझसे कहता था ना, जो बोओगी वही काटोगी। तुमने नफरत के बीज बोए, अब तुम उन्हीं की फसल को काटो। ना तुम बहू बेटा के बीच में ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती, और ना ही आज बहू के मन में इस तरह के शक के बीज पनपते। ससुर विनोद जी गुस्से से बोले, मैंने देखा है तुम अपने पोते को गोद में लेने के लिए कैसे तड़पती हो। तब मैंने कई बार तुम्हें धैर्य रखने को बोला, मगर तुम अधिकार बोलकर उस पर पूरा हक जमाना चाहती हो। आखिर बहू की बात भी गलत नहीं। तुम्हारे इस तरह के व्यवहार के कारण अब वह यही सोचती है, कम से कम बेटे पर तो उसका पूरा अधिकार रहे, किसी को तो वह अपना दुख सुख का साथी बना सके। सारी बात को समझ कमला जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, एक बात के पीछे मैंने तुम्हें कितना सताया। अपने बेटे का पूरा अधिकार जमाने के चक्कर में उसे अपनी पत्नी से दूर रखने की कोशिश की। यह बात मुझे समझ ना आती अगर तू हम दादी पोते को अलग ना करती तो। हम एक परिवार है, हमें हर रिश्ते के बीच एक मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक रिश्ते की डोर को ज़्यादा खींचा जाए तो टूटने की संभावना अधिक होती है। दरवाजे पर खड़े अमन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह बोला, सही कहा आपने,
कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलत किया है। सिर्फ अपनी माँ को खुश रखने के चक्कर में अपनी पत्नी को दुखी किया है। कभी उसकी परेशानी, उसका पक्ष कभी नहीं सुना। मुझे भी माँ और पत्नी के बीच का तालमेल बिठाना आना चाहिए था। प्लीज, क्या मेरे किए के लिए तुम मुझे माफ़ कर पाओगी प्रीत? आगे से ऐसी कोई बात ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। यह मेरा वादा है तुमसे, प्लीज। प्रीत बोली, जब एक लड़की अपना सारा घर बार छोड़कर नया घर बसाती है तो सिर्फ इसी सहारे के कि जिस जीवन साथी ने उसका हाथ थामा वह उसे हमेशा प्रेम और विश्वास से और मजबूत करेगा, गलतियों पर समझाएगा और कठिनाइयों में साथ देगा, मगर कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपने आज अपनी गलती का एहसास किया और एक नए वादे के साथ मेरा हाथ थामा है, तो मैं भी एक मौका सभी को देने से पीछे नहीं हटूंगी। कहते हुए छोटू को अपनी दादी की गोद में डाल दिया प्रीत ने। माना अमन, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है, वैसे ही तुम पर मेरी बहू का भी पूरा हक है। यह समझने में मुझसे भूल हुई। मेरी बहू बहुत बड़े दिल वाली है, जिसने उम्र में छोटी होकर अपनी सास की भूल पर उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। कहते हुए कमला जी ने प्रीत को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।